मैं ठहरी डेढ़ पसली की, मैं कितना ही खा लूँगी, मुझको तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह होती है 5 बजे के आसपास। एंड सॉरी, काफ़ी दिनों बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कोई हादसा हो गया था कॉलेज में, जैसे कि मैंने लाइव में भी दिखाया था। तो वो टीचर्स बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे एंड एग्ज़ाम वगैरह नहीं करवा रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। एंड देन अब स्टार्ट करा है अपना ब्लॉग बनाना। सबसे पहले उठ के मैं अपने आप को फ्रेशन अप करती हूँ। फ्रेशन अप करने के बाद मैंने करी अपनी स्टडी टेबल की सफाई। देन अब मैं बनाऊंगी अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ में आता है कि आज मैंने क्या पढ़ लिया है और क्या और पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों से मुझे समझ में आ जाता है और इससे ये भी पता चल जाता है कि क्या मैंने अपना टारगेट अचीव करा है कि नहीं करा है, और करा है तो कितना करा है, नहीं करा तो कितना नहीं करा, क्यों नहीं करा। ये सब चीज़ें मुझे इससे पता चल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि मेरा पिछला कितना कंप्लीट हो गया है और अब मुझे कितनी और मेहनत करनी है। तो ये सब चीज़ें टू डू लिस्ट से पता चल जाता है। सो इसलिए सबसे पहले उठ के मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था। और ज़्यादा तो मैं नहीं रखती अपनी टू डू लिस्ट में, इनफ ही रखती हूँ कि हाँ इतना मैं पढ़ सकूँ और इतना मैं इस चीज़ को टारगेट को पूरा कर सकूँ। सो यहाँ पर मेरा टू डू लिस्ट बन के हो गया था रेडी। और देन अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना क्लास। सो मैं फ़र्स्ट स्लॉट में रखूँगी आज अपना जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, एक तो एनटीपीसी ग्रुप डी का आ रहा है, एक बीएसएफ का आ रहा है। वैसे टारगेट तो मैंने बीएसएफ को कर रखा है, लेकिन साथ में मैं एनटीपीसी को भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि एनटीपीसी में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो है मेरे जीएस। और जीएस तो कि हर एक सब्जेक्ट में आता ही है, हालांकि बीएसएफ में नहीं आएगा, लेकिन 2 से 3 नंबर का आएगा। लाइक मुद्राएं आ गया, आपका करेंसी वगैरह आ गया, ये सब चीज़ें तो पूछ ही लेती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में इसको लेकर चलती हूँ, थोड़ा बहुत मेरी रिवीजन भी होती रहेगी और एनटीपीसी के साथ में प्रिपरेशन भी होती रहेगी। क्योंकि बीएसएफ एंड एनटीपीसी का 90% सिलेबस सेम है। बस बीएसएफ में क्या है, मुझे कंप्यूटर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड ऐड करना है, और इसमें एनटीपीसी में ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जीएस ऐड करना है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी मैनेज करनी है, और मैं ओवरऑल कर भी रही हूँ। कोशिश यही है कि मैं अपना मैनेज करके चलूँ अच्छे से, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा मैं ऐड करके चलूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। क्योंकि बीएसएफ में वैकेंसी भी 500 कुछ ही पोस्ट की है, लेकिन फिर भी मुझे उन 500 कुछ पोस्ट में से अपनी एक पोस्ट लेकर ही रहनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर मैं अपनी पोस्ट नहीं लूँगी, मैं खुद से ही नहीं करूँगी, तो फिर कौन करेगा मेरे लिए। इसलिए मैंने खुद में ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट दे रखी है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देन अपना टारगेट भी बना के चलती हूँ कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सही भी लगता है और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो जाती है मेरे टारगेट से। एंड जीके जीएस की मैं रिवीजन कर रही हूँ अपने सेल्फ स्टडी नोट से, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, देन मेरे कोचिंग के नोट्स बने हुए हैं, उसी से रिवीजन कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो मैं बुक से रिवीजन कर लेती हूँ। तो मुझे जीके जीएस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे प्रॉपर नोट्स रखे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो इतनी दिक्कत नहीं आती कि मुझे नोट्स बनाना है, देन क्लास लेनी है, फिर उसको पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं देन मैं उसकी रिवीजन कर लेती हूँ। एंड रिवीजन करने के बाद फिर अगर मुझको समझ में नहीं आता तो मैं उसकी क्लास ले लेती हूँ यूट्यूब पे ही, तो वो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं अपने नोट से ही स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि अपने खुद के हैंड नोट से स्टडी करने से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि पढ़ लो और फिर वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि आपने पढ़ा भी है, फिर लिखा भी है, फिर आप खुद अपनी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो कि आपने किस तरीके से लिखा है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग किस किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जैसे कि मैं बीएसएफ को भी लेके चल रही हूँ एंड एनटीपीसी को भी लेके चल रही हूँ, कि आप लोग भी ऐसी करते हैं कि अगर सिमिलर सब्जेक्ट एक ही मतलब पेपर में आता है, जैसे जीडी में भी वही सब्जेक्ट आता है और यूपी पुलिस में भी वही आता है, तो क्या आप दोनों फॉर्म भरते हैं? आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो यहाँ पर मेरी जीके जीएस हो गई थी कंप्लीट और मुझे बहुत तेज की लगी थी भूख। सो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए कुछ खाने को। सो फिलहाल मेरे पास अभी नाश्ते में कुछ था नहीं करने को, तो इसलिए मैंने ये मैगी बना ली और मैं मैगी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी थी। सो मैगी खाने के बाद मैं भी लेकर बैठ गई थी अपनी मैथ की क्लास, क्योंकि मैथ लेना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, सही सीरियसली बताऊँ ना, कि इतने दिनों से मेरी मैथ बहुत अच्छे से चल रही थी, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन रिसेंटली पता नहीं क्या ही हो गया है कि मैं चीज़ों को बना ही नहीं पा रही हूँ, या बना पा रही हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चंस में से
समय में बना ले रही हूँ, सॉल्व कर ले रही हूँ, लेकिन टिक किसी और पे कर दे रही हूँ। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से ना पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि पढ़ने के बावजूद भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस चीज़ में हेल्प करना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे पता नहीं क्यों एक एग्ज़ाम मुझे लगा कि हाँ, ये निकल गया है, तो उसके बाद नहीं करना ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं इस चीज़ को किस तरीके से अपने दिमाग से निकालूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ये भी बताना, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर बता देना, क्योंकि सीरियसली कहूँ, मैं मतलब पढ़ भी रही हूँ ना, तो मैं पढ़ रही हूँ। मतलब जैसे मैं पहले पढ़ती थी ना 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, इसका रीज़न मेरे को तो नहीं पता। हालांकि मैं कोशिश अपना पूरा एफर्ट्स लगा रही हूँ पढ़ने में। ऐसी कोई वो नहीं है कि देखो, ये भी नहीं है ना कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही। मैं पढ़ना चाह रही हूँ, मैं पढ़ने के लिए बैठी भी हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन वो चीज़ क्या हो जा रही है मुझको वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और सीरियसली जब से मैं कॉलेज से आई हूँ ना, जब से उनसे बहसबाजी हुई है और वो लोग मारने के लिए चढ़े थे मेरे पे। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरी वीडियोस वगैरह भी रखी हुई है मेरे पास, मैं अपलोड कर दूँगी कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कॉलेज में कोई भी नहीं था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उन सब चीज़ों की मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, मैंने बना रखी है। लेकिन उस दिन के बाद से ना थोड़ी-सी हाँ, मुझे दिक्कत हुई है, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो प्लीज़ सॉल्यूशन बताना मुझे कि मैं किस तरीके से उन सब चीज़ों को हटाऊँ, भूलूँ और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ। क्योंकि यार 20,000 30,000 होते हैं कि आप अपने कॉलेज में एक आपने 3 साल दिया है उस करियर के लिए, आपने इतना मेहनत से पैसे कमा के दिए हैं, खुद अपने दम पे करा है आपने। इतनी मेहनत से हर एक चीज़ करी है और फिर आप सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपने 3 साल भी दिया है। तो पता नहीं, ये सब चीज़ें ना थोड़ी-सी अजीब-सी लगती है कि भाई 3 साल देने के बाद, अपना पैसा देने के बाद भी कॉलेज वाले क्यों नहीं पढ़ाई करवा रहे हैं, क्यों नहीं पेपर वगैरह करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी बुरी लगती हैं। और वैसे भी जब मैं लाइव आई थी ना, तो पता है इन लड़कियों ने क्या करा था, मेरा फ़ोन वगैरह छीन लिया था कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँ। और बस सीधी-सी बात है, जब आप लोग गलत नहीं हो तो लाइव वीडियो में आने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? सही हो, आप लोग के पास प्रूफ है, तो फिर लाइव आके बोल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? मुझको तो इनका यही समझ में नहीं आता कि आप लोग मतलब सही भी है, फिर आपको लाइव में भी नहीं आना है, आपको कोई क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देना है। और फिर वही कहते हैं ना कि बच्चों में संस्कार नहीं होते, बच्चे अच्छे से नहीं बात करते। तो भाई एक बात बता दूँ, अगर बड़े अच्छे से बात करें ना, तो बच्चे ज़रूर अच्छे से ही बात करते हैं। अगर बड़े ही सर पे अपना टांग अप करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को भी तो एक्शन लेना पड़ता है ना। और फिर भी अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत पोलाइटली बात भी करी है। बट अगर उन्हें फिर भी ये लग रहा है कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, हम अच्छे घर के नहीं हैं, तो सॉरी टू से ये वही लोग होते हैं जो खुद पे अप्लाई होता है। जो खुद अच्छे घर के नहीं होते ना, वो दूसरे पे उँगली उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मुझको तो ये पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, तो मुझे उनका उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी जब से मैं उस कॉलेज से आई हूँ ना, तो मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। अब प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए एंड कमेंट करके मुझे ये बताना कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे भूलूँ, कैसे नहीं भूलूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे दोबारा फ़ोकस कर सकूँ। एंड देन यहाँ पर मेरी मैथ की क्लास भी हो गई थी कंप्लीट, एंड अब मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी। रेस्ट इन द सेंस, अब मैं अपने रूम का काम वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी मैंने रूम थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर दिया है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैं इस रूम को डेकोरेशन करने की भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैनेज कर लूँ, रूम अच्छे से कर लूँ। लेकिन पता नहीं क्या ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है ना, तो भाई सीरियसली कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं पैसे कमाने की भी कोशिश कर लूँ, ये वो मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। सीरियसली कहूँ, अगर जिस दिन आप लोगों ने स्टोरी सुन ली ना मेरी, तो आप कहोगे कि सीरियसली बहुत एफर्ट्स लगाए। लेकिन फ़र्क ये है ना कि मैं अभी अपनी स्टोरी नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक मैं कामयाब नहीं होंगी ना, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं बताऊँगी। मैं ऐसे ही स्ट्रगल करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी, चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे। अभी भी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, खुद के दम पे ही कर रही हूँ। हालांकि फैमिली सपोर्ट करती है और रहेगी भी, लेकिन भाई वो भी कब तक कर लेगी। अब यूँ सोचो ना कि एक अकेला घर में कमाने वाला हो, मेरी सिस्टर ही कमाने वाली है अकेले घर में, वही कमा रही हैं एंड वही सपोर्ट कर रही हैं, तो वो कितना कर लेंगी यार, वो भी तो इंसान है ना, तो उनका भी तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है। सो यहाँ पर मेरे रूम की सफाई वगैरह हो गई थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग आ गए थे बर्गर खाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आज मेरा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। एंड देन अब मैं यहाँ
करने लगी थी अपनी हिंदी की रिवीजन, क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं लैपटॉप के सामने बैठूं, क्योंकि आंखों में दर्द भी हो रहा था मेरे। तो आज सोचा कि मैं वॉक करते करते पढ़ाई कर लूँ, और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, इसलिए मैंने वॉक करते करते पढ़ाई करी। यहाँ पे तो एक आध दिन बारिश भी हो गई है, और दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। आप लोग के यहाँ पर भी बारिश हो रही है क्या? और हो रही है तो वहाँ का मौसम कैसा है? कि ठंडक हुई कि नहीं हुई? जैसे मैं छत वाले रूम में रहती हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, ठंडक भी हुई है, मौसम भी अच्छा हुआ है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ का वेदर कैसा है। और सीरियसली कहूँ तो छत पे पढ़ने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम वॉक करते करते। नींद वगैरह भी आए तो वो भी भाग जाए, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा है। और इस मौसम में तो जितना अच्छे से बैठो और थोड़ा सा अपने वो पल इंजॉय कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ हिंदी की रिवीजन। कौन कौन इस मौसम को एंजॉय करता है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इस मौसम में तो मुझे चाय पकौड़ा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं ठहरी अपनी 1.5 पसली हड्डी की, तो मैं कितना ही खा लूँगी, और फिर ऊपर से मुझे कोई कंपनी देने वाला भी नहीं है, तो थोड़ी सी मुझे ये भी दिक्कत हो जाती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में 3 से 4 रोटी ही खा पाते हो, और ऊपर से आपका मन करता है कि ये भी खाओ वो भी खाओ, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो हालत ख़राब हो जाती है कि यार अब नहीं खपेगा ये वो। सीरियसली बताऊँ, 10 रुपए की टिक्की भी नहीं खा पाती प्रॉपरली मैं, लेकिन मैं क्या ही करूँगी अपनी ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ। बनाने के बाद पता है फिक ही जाता है मेरे से, चाहे मुझे गाय माता को खिलाने पड़ जाता है, कि क्या करूँ, मैं खा ही नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। सो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग खाने का बहुत मन करता है लेकिन आप लोग खा नहीं पाते। सो यहाँ पर मेरी हो गई थी हिंदी की प्रॉपरली रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद मुझे फिर थोड़ी सी भूख लगी थी। सो मेरे पास केला रखा हुआ था, और देन अब मैं केला को ही खा लूँगी, क्योंकि अभी मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि सही है ना कि यार बार बार खाना भी खाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा हेल्दी फ्रूट्स खाओ तो वो ज़्यादा सही रहता है। सो यहाँ पर मैंने बनाना खाने के बाद अब मैं मतलब साथ में खा ही रही हूँ, और खाते खाते मैं लूँगी अपनी अब कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर का है कंप्यूटर मेरे में, और वैसे भी दिल्ली पुलिस में भी 10 नंबर का पूछते हैं। तो कोशिश यही है कि अच्छे से कंप्यूटर पढ़ लूँ, ताकि मेरे दोनों सब्जेक्ट में काम आ जाए, दिल्ली पुलिस में भी एंड थोड़ा सा कंप्यूटर ईएस में बीएसएफ में भी। क्योंकि ये पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना यार। मान लो अगर 20 नंबर का है, और आपने अच्छे से मेन मेन टॉपिक पढ़ लिए, जैसे एम एक्स एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके मतलब नहीं भी तो देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, नहीं भी तो आपके 10 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे। तो इसलिए देखो, चीज़ों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में चीज़ों को लेकर चलेंगे तो सही रहता है। हालांकि मैं दो नाव पर पैर तो नहीं रख रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना, अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम साथ में चीज़ों को लेकर चल सके। अब यार मान लो मैं एसएससी पे डिपेंड रहूँ, तो आप देख रहे हो ना अभी एसएससी का भी क्या चल रहा है। हो सकता है कैलेंडर चेंज हो जाए, हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, या हो सकता है कि उनका सिलेबस ही चेंज हो जाए सीजीएल के अकॉर्डिंग। ये सीजीएल का जो चल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हो जाती है भाई, की थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं साथ में डिफेंस को भी लेके चल रही हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा ना मेरे लिए भी। तो क्योंकि देखो, डिफेंस में कोई इतना खास मांगते नहीं है, जो कांस्टेबल या सीजीएल वगैरह मांगते हैं उससे तो थोड़ा डाउन ही मांगते हैं। तो इसलिए मैं साथ में फॉर्म वगैरह फिल कर देती हूँ, ताकि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहे, और मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकूँ, और जल्दी से जल्दी मैं अपनी भर्ती भी हासिल कर सकूँ। सो यही प्रॉब्लम होती है, काफ़ी एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ये कर रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? तो भाई देखो, मेरा मानना एक ही है, अगर आपका सिलेबस सेम है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। इससे आपका ही मोरल अच्छा होगा, उससे क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, आपने इतने एग्ज़ाम दे लिए हैं, कहाँ मिस्टेक आ रही है और कितनी मिस्टेक करनी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पर हो गई थी मेरी कंप्यूटर की भी ऑलमोस्ट क्लास, देन अब मैं करूँगी रेस्ट। तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।